अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर इंजीनियर DDF हाजिर है फिर से। वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और जी, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वंस अगेन, नताशा के ऊपर, जो मिस नताशा इकबाल के ऊपर जो हमने बात करी थी मैंने अपनी पिछली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वो वीडियो बहुत समझ आई होगी, मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला और उसमें जो मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो उम्मीद करती हूँ आपने वो बहुत अच्छे से समझा और मुझे पता भी चल गया, इनबॉक्स आए थे मुझे। तो अब कल ही हाल ही में कल फ्राइडे वाले दिन 6 सितंबर वाले दिन फैसला आया नताशा साहिबा की तरफ से कि पार्टीज में डील हो गई है और आपस में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेरे पास फिर से इनबॉक्सेज आए कि आप इस बात पे भी वीडियो बनाएं कि क्यों, क्या था, क्या डीप जो है डीप मतलब आप एनालिसिस करें और सारी चीज़ें बताएं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे जो है ये इस फैसले की क्या हकीकत है, किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करें। तो मैं आपको आज बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी सारी चीज़ें। पहली बात। सेकंड, मैंने आपको बोला था कि वो घर से, मैंने कहा था बैकग्राउंड चेक किया जाए, क्या पता कोई ऐसी टेंशन थी मिस नताशा इकबाल को, क्या पता कोई ऐसी टेंशन थी, किस टेंशन से वो निकली, किस वजह से उन्होंने ड्रग एडिक्टेड थी, क्या वजह थी। तो आप मामले को पहले पूरा जांचें, पूरा देखें कि आखिर ऐसा क्या मसला हुआ, क्या उनके साथ ऐसी चीज पेश आई है कि वो जो है मतलब इस टेंशन में निकली और गाड़ी उन्होंने गलत तरीके से चलाई। तो पहले तो हमें उस मामले की तह में पहुंचना है। तो पहले पता चला उनकी पर्सनल टेंशन थी, फिर पता चला बाद में कि वो अपनी सास साहिबा से, मिस नताशा इकबाल जो अपनी सास साहिबा से लड़ने जा रही थी या वट एवर, कुछ टेंशन थी उनकी पर्सनल घरेलू। तो उस सिलसिले में फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे आइस ड्रग्स ली हुई थी, उनके टेस्टों में भी आया वो ली हुई थी। तो टेंशन में एक ज़ाहिर नशा तो आप किसी भी किस्म का जो करें वो हराम ही है। खैर उन्होंने नशा किया हुआ था, सारी चीज़ें थी, तो वो उस टेंशन में जाके वो ड्राइव कर रही थी या क्या था, क्योंकि देखिए उनकी खुद की भी गाड़ी उल्टी है, वो खुद भी मतलब मौत के मुँह से बची थी। तो ये तो था एक सिनेरियो जो मैंने पूरा बताया था। मैंने कहा लेकिन फिर भी सज़ा होनी चाहिए और उस बात में मैंने ये डिस्कस किया था, पहले तो माफ़ी की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम देखिए हमारा अलाउ करता है कि पहले तो आप माफ़ी का करें। अगर माफ़ी पॉसिबल नहीं है तो आप सिंपल सी बात है कि कसास माफ़ी करें, माफ़ी के बाद आप कसास देने की कोशिश करें। अगर उस पर बात बोथ द पार्टीज मान जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इस्लाम भी हमारा यही कहता है कि पहले माफ़ी हो तो बहुत अच्छा है, फिर कसास और ऑल दैट। अगर जैसे जिनका नुकसान हुआ है, जिनके लवाकिन हैं, जिनका जैसे आमना आरिफ उनके घर वाले जो जिनके लॉस हुआ है, अगर वो नहीं मानते तो फिर थर्ड जो है फिर पनिश होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। जो भी शरिया इस्लाम के इस्लामी शरिया के हिसाब से जो भी सजा बनती है मिस नताशा इकबाल को वो दी जाए। मैंने ये दोनों चीज़ें डिफाइन की थी। अब ये सीन हुआ कि जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चली कि मिस नताशा इकबाल की डील हो गई है और वो मतलब बोथ द पार्टीज में आपस में सुलह हो गई है और गालिबन 5.5 करोड़ में डील हुई है और एक बंगला और उनके कुछ 8 अफराद को गुल अहमद में टेक्सटाइल मिल्स और इंडस्ट्रीज में नौकरियां दी जाएंगी आला होदों पर, और एक और मुझे पता चला था कुछ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी उनको, और राशन और उनका बिजली बिल्स और वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो ताहयात मतलब वो मिस नताशा इकबाल बियर करेंगे जितना भी होगा उनसे। तो ये सारे मामला उनके तय पाए मिस नताशा इकबाल। जबकि आमना आरिफ के घर वाले जो पता चला है कि पैसे वो लोग लेना नहीं चाह रहे थे, वो लोग क्योंकि लालची नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अल्लाह की खातिर आपको माफ़ किया। तो आमना आरिफ के घर वाले बिल्कुल खानदान वाले पैसे नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन मिस नताशा इकबाल की जिद थी कि नहीं पैसे दिए जाए पूरी तरह से। तो उन्होंने पैसे मतलब वो जो भी कसास बनता है वो ये भी सुनने में आया था कि वो 10.5 करोड़ देना चाह रही थी, लेकिन 5.5 करोड़ पे पार्टी मतलब 5.5 करोड़ बड़ी मुश्किल से दिया आमना आरिफ के घर वालों ने। तो डील ऐसे फाइनल हुई। आमना आरिफ के लवाई जो घर वाले हैं वो लेना नहीं चाह रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन खैर उन्होंने क्या नाम है मिस नताशा इकबाल ने लेकिन फिर भी करा उनके लिए ना सारी चीज़ें, माफ़ी भी मांगी, कसास भी दिया। जो इस्लाम में ये तकाजे होते हैं एक इस तरह के हादसे के अंदर, और या कत्ल अल्लाह न करे किसी से हो जाए, तो इसमें जो ये इस्लामी शरिया में जो भी चीज़ें होती हैं तो वो मिस नताशा इकबाल ने सारी फुलफिल करी। तो बस सही है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर बोथ पार्टीज, अगर आमना आरिफ के घर वाले जो है बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी उसके अपनी फुल रजामंदी से अगर वो इस चीज़ के लिए मान गए हैं तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि देखिए इस्लाम में भी ये चीज़ अलाउ है, तो इस्लामी तकाजे मिस नताशा इकबाल ने सारे पूरे किए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरी करी, और ये सारी चीज़ें पूरी करते हुए जो है मतलब क्या नाम है सारी चीज़ें उन्होंने पूरी करी और मिस नताशा इकबाल ने सारी चीज़ों के जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि मिस नताशा इकबाल ने इस्लामी जो भी लॉ है, इस्लामी शरीयत जो भी है वो सारे इस केस से रिलेटेड उन्होंने पूरे किए। और सही है, अगर बोथ द पार्टीज अगर मान गई हैं इस बात पे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, फैसला खत्म हो गया इस बारे में। और मिस नताशा आई थिंक बरी भी होने वाली होंगी या हो गई होंगी, इस बात की मुझे पता नहीं है, लेकिन बहरहाल सून वो बरी भी हो जाएंगी इस चीज़ से या हो चुकी होंगी। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रही थी। अगर मैं ये बात कह रही थी, अगर बोथ द पार्टीज एग्री कर गई है इस बात में, तो मुझे नहीं लगता किसी भी पाकिस्तानी कौम को या किसी को भी या इवन मुझे भी इस बात पे एतराज़ करना चाहिए जब पार्टीज की जो रजामंदी उन्होंने कर लिया है, जो उन्होंने ठीक लगा होगा। जाहिर है क्योंकि केस आपको पता है लॉन्ग चलते हैं, लॉन्ग चलते फिर बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है।
आमना आरिफ और उनके वाले साहब और जो भी थर्ड पर्सन है जिनके जनाजे उड़ गए इस हादसे में, पैसा भी उस चीज को बेशक कवर नहीं कर सकता, लोग वापस नहीं ला सकते, लोगों की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ हद तक मिस नताशा इकबाल ने उनका मतलब जो है नुकसान कवर करने की उन्होंने अपने तौर से कोशिश करी है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। आमना आरिफ के घर वालों को लॉस बहुत बड़ा है, पैसा क्या कोई भी दुनिया की ताकत कोशिश कवर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल बड़ा करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर मिस नताशा इकबाल को उन्होंने माफ करा, तो ये भी उनका ज़र्फ है कि उन्होंने माफ किया। तो बाकी ये है कि मैं तो जब सोचूं इस वाकया का मुझे तो कुछ मतलब बहुत अफसोस होता है, और मैं जितनी भी इस बारे में मैं तो कंडेम करती आई हूँ, और जितना भी मैं इस बारे में बोलूँ वो भी कम है, क्योंकि हमारे कहने से हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके सब्र के लिए दुआ कर सकते हैं, और हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक जो है आमना आरिफ को और उनके घर वालों, आमना आरिफ और उनके वाले साहब की मगफिरत करे, उनके घर वालों को सब्र दे, उनके खानदान को सब्र दे, और वो जो भी इस वाक़े में जो है जो तीसरी पर्सन कौन है जो भी उनके साथ है उनके लिए मेरी सेम दुआएं। बाकी ये है कि किसी को एतराज़ करने का कोई हक नहीं होना चाहिए, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, और बाकी मैं यही बोलूँगी ज़रूर आवाज़ उठाएंगे सबके लिए। और बाकी ये कि मैं भी नहीं इस बात पर एतराज़ करूँगी, क्योंकि जब दोनों पार्टी राजी हैं तो ये मामला क्लोज करके इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए, और प्लीज़ इस मामले को अब छोड़ दें सब पीछा, इस मामले की जान सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ हल हो चुकी है। और प्लीज़ अब आप लोग आगे की फिक्र करें, आगे डॉलर वैसे ही महंगा होने वाला है, 400-400 रुपये डॉलर जो है होने वाला है, इस टाइम पर जाने वाला है आगे का बहुत ज़्यादा, अभी आपको पता चलने वाला है, इन्फ्लेशन बहुत हद तक जाने वाली है। तो बराए मेहरबानी आप अपने घरों पे तवज्जो दें और अपने लिए मेहनत करें, अपने मुल्क के लिए काम करें, ताकि हमारा मुल्क IMF के कर्जों से निजात पा जाए। मिस नताशा इकबाल आके अपने घरों के बिजली के बिल नहीं देंगी। तो हमारी कौम का मसला यही है कि वो एक टॉपिक के पीछे लग जाती है, फिर उसको ट्रेंड बना देती हैं, फिर पीछे लगे रहते कि टॉपिक के जब बहुत फारिग टाइम है हमारी पाकिस्तानी आवाम के पास, तो प्लीज़ इस टॉपिक को भूल जाएं, अपने लिए काम करें, दैट्स ओवर। और प्लीज़ जितना हो सके अपने मुल्क के लिए काम करें, और ये सारी चीज़ें छोड़ दें, जिनका मसला तो उन्होंने हल कर लिया है। और प्लीज़ अब आप जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें ज़्यादा। और मैं तो यही कहूँगी इस बारे में कि बस लोगों ना हो गया। और बाकी ये है कि आखिर में यही बोलूँगी कि अपने मुल्क को तरक्की के लिए काम करें। और मैं एक और आखिर में जो एक बात और ऐड करूँगी, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, ना मैंने मिस नताशा इकबाल की साइड ली, ना मैंने किसी की साइड ली। मैं जो है मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं जो है प्रैक्टिकल तरीके से ये बात कर रही हूँ। तो मैंने अभी जो है पूरी प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिनेरियो बताया, मैं किसी की साइड में नहीं हूँ, मैंने प्रैक्टिकल बात करी थी पिछली वीडियो में भी और अभी भी, कि प्रैक्टिकल वे से उनका मसला हल हो गया है। और बाकी ये है कि ऑब्वियसली नुकसान बड़ा हुआ था मिस आमना आरिफ और उनके जो भी लॉस हुए, मेरी उनके साथ हमदर्दियाँ साथ हैं हमेशा, और अल्लाह पाक उनको सब्र दे, जैसा कि मैंने कहा, और उनके साथ मेरी हमदर्दी हमेशा साथ, उनके साथ मेरी दुआएं हैं आमना आरिफ उनके घर वालों के साथ। और अल्लाह पाक उनको हिम्मत हौसला दे कि वो अपने लिए आगे जाके तरक्की कर सके, अल्लाह पाक उनके जख्म भरे जल्द से जल्द। और बस मैं यही कहूँगी अपने मुल्क के लिए, नताशा का मैटर क्लोज हो चुका है, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करें जितना हो सकता है, और इस मुल्क को तरक्की दें। सो मेरा आज का टॉपिक यहीं पे एंड हुआ, और इंशाल्लाह फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। इट्स डॉक्टर इंजीनियर निडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।